अस्सलामुअलैकुम। नावल सुर्ख आंचल जिसका नाम है यारियां, सीज़न 3, जिसकी राइटर है तानिया ताहिर। किस्त नंबर 9। भाई है तुम लोगों का, तुम्हें कम से कम एक नज़र देखना चाहिए। ज़रियाब ने उन तीनों की तरफ देखा। पहले बड़े भैया उठाएंगे, आइस ने अशर को अंदर आते देखकर कहा, जबकि वो काफ़ी संजीदा था। मॉम, ये फाइल्स हैं, थोड़ा सा स्टडी कर लें, फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये केस आपका है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ी देर, वो बोला और संजीदगी से कहकर उन सबके बीच से चला गया। अशर, हैदर की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। जब यहाँ सब मौजूद है, तुम जानते हो, तो थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हो, वो बोला, जबकि अशर ने दांत भींच लिए। वो खामोशी से अंदर आकर खड़ा हो गया। आइस और आर्यान जानते थे उसके इतने संजीदा होने की वजह, जबकि अजान ने गहरा सांस भरा। ये बोझ मुझे ही उठाना पड़ेगा सबसे पहले, वो बोला तो उसकी अदाकारी पर एकदम माहौल का तनाव खत्म हुआ। हैदर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा, जबकि लाइबा अशर की जानिब देख रही थी। अगर वो रेस्ट करना चाहते हैं तो आप जाने दें हैदर, वो बोली, जबकि हैदर ने नफी की। डोंट बी स्ट्रेस, ये सब खोते किस काम के हैं। जब तुम स्ट्रेस लोगी, आहल की मुंह दिखाई पर तोहफा दिए बिना उनकी जान नहीं छोड़ेगी। आप शुक्र मनाएं, आपकी इस बेवक्त की औलाद को हम देख भी रहे हैं। तोहफे की बात कर रहे हैं? आइस की आवाज़ पर ज़रियाब, जहन समेत सलार भी हंसने लगा, जबकि हैदर ने आंखें सुकेड़ी। अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि मुझे ज़रा भर भी शर्मिंदगी होगी तो ये बात बेकार है। तो अपनी अपनी जेबें हल्की करो, मेरा बच्चा फालतू नहीं है। नहीं डैड, घर में फालतू तो बस एक ही है, आपका बच्चा भिखारी है जो हमारी जेबों पर पले। और बात मुकम्मल होने से पहले ही चप्पल घूमती हुई उससे लगी थी। हैदर, लाइबा ने मुंह बसूरा, जबकि हैदर ने नफी में सर हिलाया। ये इसी काबिल है सारे। हैदर उठा और आहल को लाइबा की गोद से लेकर सबसे पहले अशर के हाथ में दे दिया। अशर एकदम चौंक गया। वो इतना बेपरवाह नहीं था अपने बच्चों से, यहाँ तक कि वो इतने बड़े हो गए थे कि शादियों की उम्र थी, लेकिन फिर भी खबर रखता था। वो अशर आहल को देखने लगा, फिर बाप को देखा। हैदर उसकी जानिब देख रहा था, जबकि अशर ने अपने हाथों में से हैदर को दोबारा उसके हाथों में दिया और पलट गया। वो किस टेंशन में था कोई नहीं जानता था। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। टेक इट इजी, उन्हें अपना कोई इशू है। आइस ने बाप के इशाने पर हाथ रखा। ये मेल मिलाप तो कभी कभी मुर्तज़ा हाउस वालों को देखने को मिलता था। दिखाए मुझे दे, मैं आपके बच्चे पर से वार कर फेंकता हूँ, हल्के फुल्के अंदाज में कहता आर्यान आहल को थाम गया, जबकि हैदर खामोश खड़ा था। आइस भी बाहर निकल गया, जबकि अजान और आर्यान ने पीछे माहौल को बेहतर करने की कोशिश की तो कामयाबी तो हुई, लेकिन फिर भी सब अशर के रवैये पर खिंच से गए थे। आइस अशर के पास ही जाने के लिए निकला था, जबकि मुनीब ने उसे रोक लिया। सर, गिलानी सर की कॉल है, मुनीब ने कहा, जबकि आइस गहरा सांस भरता मोबाइल हाथ में थाम गया। गिलानी एक बहुत बड़ा कल्टोक ओनर था और वो अपने ब्रांड को हमेशा मुख्तलिफ स्टाइल में हर साल प्रेजेंट करता था, और उसका टॉप मॉडल हमेशा ही आइस हैदर रहा था। गिलानी को हामी भरकर वो कॉल काटने लगा कि उसने बताया कि ये शूट यूएसए में होना है और उसकी फ्लाइट 2 दिन में है। वो कुछ पुरसोच सा हुआ और फिर से हामी भर ली। मोबाइल कट करके उसने मुनीब को दिया और अशर के रूम के पास आ गया। दरवाज़ा खोलिए, रौबदार लहजे में वो बोला। हालांकि सबसे छोटा था, लेकिन फिर भी उसकी शख्सियत में एक ठहराव सा था। अशर गुस्से से सोफे पर बैठा था। उसकी आवाज़ सुनकर भड़का, आइस जाओ यहाँ से। भाई, दरवाज़ा या तो खोलें, वरना पता है आपको, मेरा एक बार जो करने की ठान लूँ करके रहता हूँ तो दरवाज़ा तोड़ कर अंदर घुस जाऊंगा, वो बोला, जबकि अशर को ये इल्म था वो तोड़ ही नहीं ना दे। तभी उठकर दरवाज़ा खोला। आइस अंदर दाखिल हो गया। ठीक है, हमें नहीं पसंद वो आहल, लेकिन डैड को हर्ट न करने वाले बेटों में सबसे पहला नंबर आपका आता है। वो आपकी इस हरकत से हर्ट होंगे। मुझे आहल से प्रॉब्लम नहीं है। अशर सर झटक गया। तो आपको अपने आने वाले बच्चे से प्रॉब्लम है? हाँ, वो एकदम बोला। मुझे लग रहा है मैं गलती कर चुका हूँ। अशर कमरे में चक्कर काटने लगा। इसने उसकी सूरत देखी। बाज़ औक़ात किसी चीज़ की कदर उसके होते हुए इंसान को महसूस नहीं होती। वो झटके से उठा और बाहर निकल गया। आइस अशर ने पुकारा भी, लेकिन वो बेसाख्ता ही गुस्से का शिकार हो चुका था। मतलब क्या था उसका? वो क्या करना चाहता था? पहले उस लड़की को अपने साथ रखा और अब उसे अपने बच्चों से भी तकलीफ थी। अगर फैसले की सलाहियत ना हो तो ये काम करने भी नहीं चाहिए। सर झटक कर सोचता। वो तेजी से सीढ़ियाँ उतर रहा था कि सर झुकाकर ऊपर चढ़ती अदा से टकरा गया और अदा इससे पहले गिरती कि आइस ने उसकी कमर में हाथ डाल लिया। अदा झटके से दूर हुई और आइस को थप्पड़ का मुंतज़िर रह गया। सॉरी, गलती अदा की थी। वो सर झुकाकर चल रही थी। थैंक यू, वो बड़े
गहरे लहजे में उसके कान के करीब कहता गुजर गया, जबकि वो उसकी पुश्त देखती रही। वो बाहर ही निकल रहा था कि अबीरा सामने आ गई। हमें भी ऑटोग्राफ दे दिया करें आइस भाई, वो दोनों हाथ कमर पर रखे बोली तो वो मुस्कुरा दिया। पूरा का पूरा आइस तुम्हें एज अ देवर मिल गया तो ऑटोग्राफ की क्या जरूरत पड़ गई, वो सुकून से बोला। कर दिया ना मुंह खराब ये बात करके, प्लीज ये बात मत किया करें, वो पांव पटक कर बोली। वेरी गुड मेरे भाई मेरे शेर, इसे इसी बात का एहसास दिलाया करो, वो भी दिन रात, और तुम छिपकली अपनी जान बचाओ मुझसे। अजान ने आइस के शाने पर हाथ रखा और अबीरा से बोला, मैं तुमसे बात नहीं कर रही और मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता, बाय। आइस उकता कर निकला। नहीं नहीं नहीं, बात सुनिए, अभी मैंने सुना आप यूएसए जा रहे हैं। अबीरा चमकती आंखों से उसे देखने लगी। वो हंस दिया। हाँ जा रहा हूँ। अजान पीछे खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था। प्लीज मैं भी चलूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, इनकार कर दीजिएगा प्लीज, वो दोनों हाथ जोड़ती दोनों पांव से उछलती बोली। अजान के चेहरे पर संजीदगी छा गई। आइस ने मुड़कर अजान की जानिब देखा। इसको छोड़िए, आप बताएं, प्लीज ले चले, मैं पक्का तंग नहीं करूंगी, वो उसके बाजू झुंझोड़ कर बोली। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर अजान और तुम्हारी वो एक अदद कजन साथ चलेंगे तब, वरना अभी पाकिस्तान में ही रहो। वो उसके बालों को बिखेरता गुजर गया। अबीरा मुंह बना के, जबकि अजान अभी संजीदगी से उसे देख रहा था। अबीरा ने अजान की सूरत देखी, वो उसकी तरफ आती। मैं नहीं जाऊंगा, वो जानबूझकर उसका खून जलाता कहकर अशर की गाड़ी की तरफ बढ़ा। अजान, वो चीखी, चिल्लाती रहो कहकर वो वहां से फरार हो गया था। पता नहीं क्यों आज पहली बार बस अजीब सा लगा, और इस अजीब एहसास से जान छुड़ाता वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। आइस ने उन दोनों का नाम लिया था जो कभी ना जाते। कितना मुश्किल हो गया था उसका बाहर घूमना। पहले मम्मा पापा ने अकेले नहीं जाने दिया, और अब यहाँ भी गुस्से से आंसू लिए अपने घर के लिए निकल गई। एक छोटी सी ख्वाहिश जब पूरी नहीं हो सकती थी तो क्या फायदा था। अपनी बहन को इतनी तकलीफ में देखकर उसकी सिसकी सी बन गई थी। उस जगह पर उसका इलाज अच्छा हो रहा था, लेकिन जिस तकलीफ से वो गुजर रही थी उस तकलीफ का मुकाबला कोई नहीं था। उसके कामते लब सुर्ख हो चुके थे और वो वही नीचे बैठती चली गई कि अचानक किसी ने उसके बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। उसने झटके से सर उठाया। चच्चा काम सी उठी थी एक बार फिर से उसे देखकर। तुझे और वो तेरे उस आशिक को क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा तू कहाँ है? अब मैं बताऊंगा तुम दोनों को, वो माही के मुंह पर थप्पड़ मारता बोला, जबकि माही उससे अपने आप को छुड़ाने के लिए तगोदो करने लगी। जो नवाबजादा गौहर ने बुलाया है, अब तेरे साथ भी वही होगा जो इस मनहूस के साथ हुआ था। ये भी यूं ही फड़फड़ाती थी। वो गुस्से से उसे घसीटने लगा। मेरी मदद करें प्लीज, मेरी मदद करें। वो इर्द गिर्द लोगों से मदद मांगने के लिए चिल्लाई, लेकिन दुनिया में बेहिसी हमदर्दी से कहीं ज्यादा थी। सब अपनी अपनी जान छुड़ाकर दूर हट रहे थे। चिल्लाए लेकिन बेसूद। अगर कोई जी रूठा भी तो वो अफसोस से देख रहा था। आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उसके चचा के गिर्द गौहर के कई मुलाजिम थे जिनके हाथों में बंदूकें थी, और बंदूक के खौफ ने दुनिया की जबान दबा दी। यहाँ तक कि माही को घसीटकर वो उस गाड़ी तक ले आया और उसे अंदर डाल लिया। माही की चीखें भी किसी का जमीन नहीं हिला सकी थी, और वो हॉस्पिटल से लेकर उस नवाबजादा गौहर के महल में ले गया, और चचा ने उसे उसी तरह घसीटकर बाहर निकाला था। माही खौफजदा सी थी, अपने आप को छुड़ाना चाहती थी, बचाना चाहती थी। उसकी बहन की तकलीफ उससे देखी नहीं जा रही थी, और वो इस तकलीफ से गुजरती तो खौफ ने उसके दिल को चिड़िया की तरह सहमा दिया था, और उसके चचा ने उसे नवाबजादा गौहर के कदमों में डाल दिया। मालिक ये आपकी हुई, बस कुछ नजराना मिल जाता तो वो दान न कोसता। नवाबजादा गौहर के आगे हाथ फैलाने लगा। चचा ऐसा मत करे, मैं आपका खून, आप मुझे नहीं बेच सकते। वो चचा के पांव पड़ गए, जबकि नवाबजादा गौहर मुस्कुरा दिया। उसे ऐसी मछलियों का शिकार करने में बहुत मजा आता था जो कि पहले से ही बेताबी से मचल रही हूँ। माही ने खौफजदा नजरों से उसकी सूरत देखी, बिल्कुल स्याह रंगत का वो शैतानी सिर्फ आदमी कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था। वो बुरी तरह रो दी, और गौहर के मुलाजिम ने चचा के हाथ में 50,000 रुपए रख दिया। माही अपना सौदा होते हुए अजियत से देख रही थी। उससे दुनिया के हर मर्द से नफरत हो चुकी थी। हर मर्द से आंखों में आंसुओं की बरसात थी। दिल था कि फटने को था, और वो अपने ही चचा को वहां से जाता हुआ देखने लगी, और उसे यकीन हो गया दुनिया का कोई मर्द इस काबिल नहीं था कि औरत उनसे कोई रिश्ता बनाती। अगर उसका बाप या भाई भी होता तो उसे बेचकर चले जाते। ले जाओ इसे अंदर और रात के लिए तैयार करो। नवाबजादा गौहर उसके नर्मो मुलायम जिल्द को अपने गंदे हाथों से छूते हुए बोला। हवस भरी नजरें उसके पूरे वजूद पर तेजी से हरकत कर रही थी, और मालूम नहीं फिर किसने उसे घसीटा और वो उसके साथ होती चली गई जहाँ उसे ले जाया गया। जबकि दूसरी तरफ आर्यान हॉस्पिटल आया था, और उसे इल्म हुआ कि उस लड़की के साथ वाली लड़की को यहाँ से कोई बूढ़ा आदमी और कुछ गार्ड्स ले गए हैं ज़बरदस्ती। तो वह हैरान रह गया। इस हॉस्पिटल में सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत शानदार था, फिर कैसे? वो सिक्योरिटी गार्ड की जानिब बढ़ा।
और बिना पूछे उसके थप्पड़ रसीद कर दिया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड सर झुका गए। उसका फ़ोन अचानक ही रिंग करने लगा। आर्यन, अदालत पहुंचो फौरन। डैड, मैं बिजी। आर्यन, तनबी लहजा था। ओके। हामी भरकर वो मुठियाँ भींचता गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। इस केस में हाथ डालने से पहले उसे ये इतना मुश्किल नहीं लगा था। बस एक लड़की को इंसाफ दिलाना था, लेकिन एक लड़की के साथ साथ एक और लड़की ज़्यादा इंसाफ की मुस्तहिक बन चुकी थी, क्योंकि लोगों ने उस लड़की को अब निशाना बना लिया था और मालूम नहीं क्यों आर्यन का खून खौल उठा था। अशर ना चाहते हुए भी उसने दरवाज़ा बजा दिया। उसे मदद चाहिए थी। वो बहुत तकलीफ़ में थी। दर हकीकत उसका पाँव फिसल गया था, जिसकी वजह से बेड के कॉर्नर से वो टकराई तो उसके बाद ऐसी तकलीफ़ उठी कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। अशर वो सर पटकने लगी थी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था जिससे वो मदद के लिए पुकार सकती, जिससे वो कुछ कर पाती। वो बेबसी से अपने पेट पर हाथ रखी, तकलीफ़ से दोहरी होती दरवाज़ा बजाने लगी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया था। और एकदम ही लहरा कर वो गिरी और होश से बेगाना हो गई। आहल को कोट में लटाकर आज वो उठ गई थी बिस्तर से। हैदर जब तक यहाँ था वो उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। हैदर ज़रूरी काम से चला गया तो वो उठी और कमरे से बाहर निकल आई। अभी वो अशर के रूम की तरफ जाती ही कि उसका सेल फ़ोन बजने लगा। उसने कॉल अटेंड की तो हॉस्पिटल से कॉल थी। जी बोलिए। अच्छा हम आते हैं। उसने फ़ोन रखा और जिमल के आपा के पास आई। हम थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, काम ज़रूरी है, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। लेकिन लाइबा भी तबीयत नहीं ठीक बेटा, हम आ जाएंगे। वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहकर वहाँ से चली गई। अच्छा, अदा को साथ ले जाओ। अदा बेटा साथ जाओ, रोशानी ने कहा तो अदा ने सर हिला दिया। उसे तो वैसे ही हॉस्पिटल जाने का बहुत शौक था। लाइबा और अदा ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल पहुंचे तो असफन ने लाइबा को सारी कहानी बता दी कि जब वो अपने रूम से निकला तो अशर के रूम के अंदर से दरवाज़ा बजा था और उसने दरवाज़ा खुलवा दिया। लाइबा अदा से थोड़ा झिझक सी गई। मालूम नहीं ऐसा क्या था जो असफन बता नहीं रहा था, और फ़ोन पर भी बस उसने आने के लिए कहा था। अदा ने लाइबा की तरफ देखा। आप चली जाइए, हम यहीं पर हैं। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। नहीं नहीं, आ जाओ आप भी, अल्लाह खैर करेगा। वो उसे लग कर वहाँ से हॉस्पिटल की जानिब चल दी, जहाँ अशर ने अपना एक रूम बनवाया हुआ था, और जब उसकी नाइट शिफ्ट होती तो वो उसी रूम में होता था। वो उस जानिब आई तो अशर के रूम में जाते हुए उसे एक अनजान सा डर लग रहा था और उसके कदम सुस्त पड़ गए, यहाँ तक कि अदा आगे चली गई और एकदम उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को रोका। लहबा आगे बढ़ी और सामने जहाना को ज़मीन पर बेहोश देख एकदम वो साकित रह गई। असफन भी पास ही खड़ा था। डॉक्टर असफन, स्ट्रेचर लेकर आइए। लहबा जल्दी से आगे बढ़ी और उसने जाना का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। अदा ने लाइबा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वाज़ेह तकलीफ का अंसर था और अदा की तो आंखें भीग गई थी। जाना का हाल देखकर असफर ने स्ट्रेचर का इंतज़ाम किया और जाना को पूरे 7 महीने बाद उस कमरे से बिलाखिर निकाल लिया गया था। लाइबा खुद डॉक्टर थी, वो ये सब संभालती आई थी, लेकिन उसे अपने बेटे पर इस कदर शर्मिंदगी थी कि अपने आंसू साफ करके असफन को डॉक्टर शिजा को बुलाने का कहने लगी। वो गायनाकोलॉजिस्ट थी। जाना की नब्ज़ काफ़ी सुस्ती से चल रही थी। डॉक्टर शिजा ने जाना को चेक किया। आई थिंक डॉक्टर लाइबा मिसकैरेज हो गया इस बच्ची का। आई लिटरली हेट दैट मैन। जो लड़कियों पर इस तरह जुल्म करते हैं उसके अंदर जहर फैल गया तो इस लड़की की भी जान जा सकती है। आप लोग इसे ओपीडी में शिफ्ट करें जल्दी, उसने स्टाफ से कहा। लाइबा चुप रह गई। उसके पास अल्फाज नहीं थे कि वो आदमी उसका अपना बेटा था। अदा ने बहुत दुख से उसके शाने पर हाथ रखा। वो वेटिंग में बैठ गई। अदा, आर्यन को कॉल करें, उसने आहिस्तगी से कहा। क्या मैं हैदर अंकल को? नहीं नहीं, आर्यन को करें, बस उनसे कहिए वो जल्दी आएँ, और अगर आर्यन ना उठाए तो अजान आइस किसी को भी बुला लें। उसकी अपनी तबीयत नहीं ठीक थी। वो बार बार आंसू पूंछ रही थी। अदा ने सबसे पहले आर्यन को कॉल मिलाई, जो कि हैदर के साथ ही था। उसने कॉल पिक नहीं की थी और इसके बाद उसने अजान को कॉल मिलाई। हाँ बोलो गुड़िया, वो सुकून से बोला। अजान भाई, आप बेसाख्ता वो रो दिया और उसने सर उठाया तो आइस हैदर अपनी शानदार वजाहत समेत उसे रिसेप्शनिस्ट के पास नज़र आ गया। आप जल्दी आ जाएं। हे मॉम, ठीक है? वो परेशानी से पूछने लगा। आप आ जाएं प्लीज़ हॉस्पिटल। अदा बात सुनो। अजान के कदमों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। उन चारों को अपनी माँ से मोहब्बत वैसी ही थी जैसे उनके बाप को थी। अपनी बीवी से उसने गाड़ी रिवर्स की। वो दोस्तों के साथ था और उसकी गाड़ी रिवर्स करने पर वो सब बोले, मगर उसने किसी की नहीं सुनी और वो हॉस्पिटल की जानिब गाड़ी मोड़ गया। आइस दर हकीकत यहाँ जाने से ही मिलने आया था।
ऐसा नहीं था कि वो अशर के खिलाफ कुछ करने जा रहा था, लेकिन अशर की गुफ्तगू उससे बेहद फजूल लगी थी और वो यहाँ से जाने से पहले जाना से मिलना चाहता था। वो जानना चाहता था ये सब कब और कैसे हुआ और किसी को खबर नहीं हुई। इतना अरसा रिसेप्शन पर बात कर रहा था। अदा ने सर झुका लिया। वो जिस शख्स से नफरत करती थी उसे मदद के लिए भी पुकारना नहीं चाहती थी। जाना का ऑपरेट शुरू हो गया था। लाइबा अपनी जगह से उठी और परेशानी से अंदर जाने लगी। उससे उस बच्चे के भी जाने का दुख था और उसके उठने की वजह से वहाँ से गुजरते आइस को वो नजर आ गई। मॉम, वो बुड़बुड़ाया और तेजी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था और उसकी नज़रों का तसादुम हुआ। आइस ना समझी से आगे बढ़ा और माँ के शाने पर हाथ रखा तो लाइबा को शायद उस वक्त सहारे की बुरी तरह ज़रूरत थी। वो आइस को देखते ही बुरी तरह रो दी। मॉम, व्हाट हैपेंड? क्यों रो रही हैं? कुछ हुआ है? तबीयत ठीक है? डैड ने कुछ कहा है यार? हुआ क्या है? वो उसके आंसू साफ करता बेताबी और बेचैनी से सवाल कर रहा था, जबकि इतनी देर में अजान भी अंदर दौड़ता हुआ आया और माँ की जानिब बढ़ा। क्या हुआ है मॉम, ठीक है? लाइबा नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो दोनों परेशानी से उसकी सूरत देखते लगे। अदा भी पीछे ही खड़ी थी। आप यहाँ बैठिए, आइस ने उसे बिठाया। लाइबा ने आंसू साफ किए। जाना का मिसकैरेज हो गया है, वो नज़र झुकाए बोली। आइस सर थाम गया, जबकि अजान नासमझी से देख रहा था और आइस की सूरत बता रही थी। वो जानता था लाइबा, अजान और अदा उसे हैरानगी से देखने लगे। डैम, वो इनकार कर खड़ा हो गया। आप जानते थे? लाइबा ने उसके बाजू पकड़े। उसने एक सांस खींचकर हलक में उतारा। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है। आइस, आपने किसी को बताने की जहमत नहीं की कि उस बच्ची को यहाँ से ले जाते? लाइबा गुस्से से बोली। अजान चिढ़कर बोला और आइस उसे जाना से हुई मुलाकात बता गया। बहुत शर्मिंदा है हम आज खुद से, बहुत ज़्यादा। लाइबा गुस्से से कहकर उससे दूर हो गई, जबकि तब तक डॉक्टर शीजा भी आ गई थी। आई एम सॉरी डॉक्टर लाइबा, शी हैव 2 बेबीज़, बोथ आर गर्ल्स। वो बहुत अफसोस से बोल रही थी। एक अभी जिंदा थी, बट मुझे उस लड़की की जान बचाने के लिए उस बच्ची को भी उस बेबी के साथ ही। वो रुक गई। वो सब खामोश खड़े थे। हुई शी, उसके हस्बैंड कहाँ हैं? वो सख्ती से पूछ रही थी। मैम, इज शी राइट नाउ? आयस ने खुद ही सवाल किया। यस, बट शी लॉस्ट हर बेबीज। आयस के बारे में कौन नहीं जानता था। शिजा के मुस्कुराने पर अदा की नागवारी और भी बढ़ गई। शिजा, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट दो और ये बात किसी को पता ना चले, स्पेशली डॉक्टर अशर को, कि यहाँ कोई जाना नाम की पेशेंट एडमिट है। वो कहकर वहाँ से हट गई। मॉम, आइस उसके पीछे भागा। अब हमसे बात ना करें, मैं आपको सच बता चुका हूँ। वो ज़रा खफकी से बोला कि सच बताने के बावजूद वो गुस्सा कर रही थी। आप हमें बता सकते थे। मैं चाहता था भाई खुद कुछ करें, बट स्टिल मैं आज जाना। वो रुक गया। मेरा मतलब भाभी से ही मिलने आया था, उन्हें यहाँ से ले जाने, वो बोला, जबकि लाइबा की आंखें फिर भीग गई। बहुत बुरा किया अशर ने, बहुत बुरा। अब हम जाना को उनके सामने आने नहीं देंगे, वो गुस्से से कहकर गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर भी सवार हुआ, जिस पर आइस ने उसे रोका। वो खुद ड्राइव करने वाला था। अजान और अदा जबकि दूसरी गाड़ी में घर के लिए ही निकले थे। मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उसके बच्चों का, लेकिन कितना यार मैं क्या इस बात पर बोलूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है जाना के लिए, और उधर से उसके लिए वो जो गौहर साहब लेकर गए हैं, उसका नाम क्या था, मैं तो भूल ही गई हूँ उसके नाम को भी। खैर, आप लोग बताइए, अपना फीडबैक दें कैसा लग रहा है आप लोगों को नॉवल, और मिलते हैं फिर इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।